चलिए बच्चों, हम लोग एलसीएम एचसीएफ देख रहे थे। एलसीएम एचसीएफ में हम लोग अब टाइप 14 पर लास्ट टाइप पर पहुंच गए हैं। इस पर बेसिक जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लास 6 से आपको 10th तक रहते हैं और सारे यही क्वेश्चन कंप्लीट क्लास में आते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझे रहिएगा तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और तुरंत बन जाते हैं। लेकिन ये सभी एग्जाम, कोई भी ऐसा कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी एग्जाम, टीचर का हो या सिपाही का हो या दरोगा का हो या बीपीएससी का हो, किसी भी एग्जाम का हो, है ना, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखना शुरू करते हैं, क्या कहता है ना। इस तरह का क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा। अब देखना है कि पहला क्वेश्चन को देखना है कि 3 घंटियां क्रमशः 0.25, 0.01, 0.125 सेकंड के बाद बजती हैं। तीनों घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं तो कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगे। अब हमको ये दिया हुआ है कि तीनों घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती हैं। अब हमको इसको बनाने का नियम क्या है कि पहले हम लोग टाइप 2 या टाइप 4 में हम लोग देख चुके हैं इसको कि डिसमल वाला जब भी क्वेश्चन रहता है तो डिसमल को हम लोग सबसे पहले हम लोग इधर साइड में लिख लेते हैं और सारे अंक को हम लोग डिसमल को इक्वल करके ही बनाते हैं। तो सारा डिसमल को और डिसमल हम लोग को ध्यान में रह गया कि 3 अंक के बाद डिसमल हम लोगों को लेना है। इसको हम लोग इधर लिख दिए। अब हम लोग को देखना है किस नंबर का एलसीएम निकालना है। मीटिंग ऑफ टाइम के लिए हम लोग एलसीएम से ही बनाते हैं। अब हम लोग इसको कितना से लगाते हैं तो 25 से लगा देते हैं। तो 25 10 जा हो गया, 25 4 जा हो गया, 25 5 जा हो गया, फिर लग जाएगा 5 से, 5 2 जा हो गया, 4 जा हो गया, ये हमारा 1 हो गया, फिर 2 से लग जाएगा, 2 से लगा है तो ये 1 जा हो गया, ये 2 जा हो गया। अब सारे को गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 पंचों का 20 हो गया, तो 20 गुने 25 इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 25 दूनी 50, 500, है ना। 500 हो गया, यानी कि डिसमल 3 अंक के बाद देना है तो 500 लिखे और डिसमल दे दिए, यानी कि कितने समय बाद वो मिलेंगे तो हम लोगों को मिलेंगे नन ऑफ दीज 0.5 सेकंड के बाद, है ना। पुनः एक साथ कितने बजे, तीनों घंटियाँ बजेगी तो समय हम लोगों के कितना आ गया, 0.5 सेकंड आ गया ना। 0.5 सेकंड हमको तो इसमें दिया हुआ नहीं, तो आंसर हम लोग का हो गया डी। एकदम क्लियर हो गया कि हम लोग को जहाँ मीटिंग ऑफ टाइम है कोई चीज़ मिल रहा है तो हम लोग को करना क्या है, उस नंबर का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद ही हम लोग उसको देख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं तो पुनः वह कितने समय बाद बदलेंगे। तो हमको टाइम कितना दिया हुआ है, 48 सेकंड, और कितना दिया हुआ है, 72 और 108। ठीक है, तो 12 से लगा देते हैं, बच्चों को 48 हो गया, 12 6 72 हो गया, 12 9 8 108 हो गया, 9 बार में लग गया। फिर हम लोग 2 से लगा देते हैं तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, फिर 9 हो गया। फिर हम लोग इसको लगा सकते हैं 3 से, तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब हम लोग को कितना आ गया कि 3 3 9, 3 दूनी 6, 6 6 18, 18 दूनी 36, 36 इंटू 12 हो गया। इसको गुना 12 6 72 के 2 हाथ में बच गया 7, 12 3 36, 36 और 7 हम लोग को 6 6 12 13 के 3 हाथ में चाहिए, 3 और 4 432 सेकंड आ गया, 432 सेकंड आ गया। अब ये सेकंड में आ गया तो सेकंड में तो आंसर दिया हुआ नहीं, 432 सेकंड आ गया तो सेकंड में तो आंसर दिया हुआ नहीं। तो हम लोगों को करना क्या है कि अब इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं कि 432 है तो इसको हम लोगों को 60 से भागा दे देंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। काटना है तो काट दीजिए, 2 से काटिएगा तो 2 2 1 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 से इसको काट दिए, 3 से 7 21, 3 दूनी 6, ये 10 बच गया। 3 से काटे तो फिर इसको काटे तो 36 हो गया, इसको काटे तो 5 हो गया। अब हम लोग को आ गया 60/5 यानी कि 7 मिनट, 7 बजे 35, 1 यानी कि 7 मिनट 1 सेकंड बच गया। तो 7 मिनट 1 सेकंड है, इसमें सब आवर दिया, आंसर नहीं। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, आंसर इसमें डी हो गया। ये सब आसान क्वेश्चन होता है, ये सब क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, केवल सामने से गुजरा हुआ होना चाहिए और कैसे इसको बनाते हैं ये मालूम होना चाहिए। 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं। अब 3 घंटे की जगह 6 घंटे दिया गया, यदि वे घंटियाँ क्रमशः इतना सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठे बजेगी। अब इस क्वेश्चन में को देखना है
तो ये क्वेश्चन में हम लोगों को जो भी नंबर है कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 है ना, ये सारा सारा बज रहा है। तो 2 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको देखें 2 से तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। फिर हम लोग देखें 3 से तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब 3 2 जा 6, 6 2 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया, 6 4 जा 24 इंटू 5 यानी कि 120 आ गया। टोटल हम लोग को समय कितना आ गया, 120। 120 माने 2 मिनट लिख सकते हैं, है ना। 2 मिनट के अंतराल पर अगर सेकंड में लिखना है तो 120 सेकंड लिख सकते हैं, या तो इसको हम लोग 2 मिनट लिख सकते हैं। अब पूछ क्या रहा है, कहाँ चल गया, 30 मिनट में, 30 मिनट में वो कितने बार इकट्ठा बजती है। अब 30 मिनट में प्रत्येक मिनट है तो इसको मिनट से भाग देंगे, यानी 15 बार इकट्ठे बजेगी। तो आंसर इसमें 15 नहीं होगा। इसी को हमको समझना है कि जब एक बार पहले बज गया, इसके बाद 15 बार बजा, इसके बाद ये 15 टाइम्स बजा है, यानी कि आंसर जो है 16 होगा। यही बच्चे लोग एग्जाम में केवल जल्दी के फेर में इस क्वेश्चन का आंसर बी मार देते हैं और गलत हो जाता है। तो हम लोगों को इस चीज़ को याद रखना है कि जो भी आएगा, अगर हमको टाइम गिवन होगा तो उसमें हम लोग करेंगे क्या कि जो भी नंबर आएगा, जितना टाइम्स आएगा कि 15 टाइम्स प्लस 1 इसमें ऐड करना होगा एडिशनल, है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार बहुत बार ये हो चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ही याद करने का प्रयास करें कि कितनी बार बजेगी, तो 16 बार। अगर हम आगे देख रहे हैं कि 3 चौराहे और यातायात बत्तियाँ वही समय दिया हुआ है, 8:20 बजे एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो कितने बजे बदलेंगे। तो अभी हम लोग को कितना तो आया था 432, इसका एलसीएम निकाले थे, 432 आया था। अब इसको हम लोग 60 से भाग दे दिए थे, या जैसे भी देना है वैसे दे दिए थे। तो 6 चौका 24, 8 कितना बार में लगा दें, 5 बार में, 6 बजे 30, 6 तक 36, 7 7 7 6 42, 420 हो गया, यानी कि 12 बज गए, यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड के बाद एक साथ बजेगी। 8:20 में बजना शुरू करती है, तो 8:20 में अगर बजना शुरू करती है, 8:20 में 8:20 में मिनट दिया हुआ है तो 12 सेकंड तो लिखाएगा, ये तो मिनट है तो इसमें ऐड होगा, 27 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 8:27 12 सेकंड, 8:27 12 सेकंड सी में लिखा हुआ, यानी आंसर हमारा सी हो गया। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, केवल बस यहाँ टाइम दिया हुआ है, तो जो टाइम हमारा आएगा उस टाइम से हम लोग संबंध रखेंगे और उस टाइम से हम लोग इसको बनाएंगे। आगे हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि 4 धावक जो है, 4 धावक एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु पर दौड़ आरंभ करती है। उन्हें पथ का एक पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड और 450 सेकंड का समय लगता है। तदनुसार दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो फिर से तो वही क्वेश्चन है, मीटिंग ऑफ टाइम। हम लोग इसका मीटिंग ऑफ टाइम निकाल सकते हैं, जो भी दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है, 450 दिया हुआ है ना, 440 दिया हुआ है। तदनुसार पहली बार आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद वह मिलेंगे। तो इसको हम लोग बना लिए कि 10 से बना लिए, 10 से बनाए तो 20 हो गया, 10 से बनाए तो 30 हो गया, 10 से बनाए तो 36 हो गया, 10 से बनाए तो 400 हो गया। यहाँ तक हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग आगे देखें कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3 से लगा 4 से लगाएंगे तो यही 2 कटेगा, 2 से लगाना होगा तो 10 बार में हो जाएगा, ये कितना बार में हो जाएगा 15 बार में हो जाएगा, ये जो है 18 बार में हो जाएगा, ये 45 बार में हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का एलसीएम केवल लेना है, इसमें कुछ है नहीं। एलसीएम ले लीजिएगा, कितने समय बाद वो आपस में मिलेंगे। तो सब टाइम जो है, सभी टाइम जो है सेकंड में ही दिया हुआ है ना, सेकंड में दिया हुआ है। आप पूरा इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा, 1800 सेकंड आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखें कि 4 धावक जो है, आगे दिया हुआ है 4 धावक जो है। अब हमको यहाँ दूरी दे दिया कि 4 धावक जो है 2400 किलोमीटर की वृत्ताकार पथ पर 4, 5, 6 और 8 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में चलना आरंभ करता है, तो कितने समय बाद वो मिलेगा, है ना। तो मिलने का समय निकालना है, तो हम लोग इसको बनाएंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कि इसका हमको सभी का स्पीड निकालना है कि ये 24 किलोमीटर है तो 24 को 4 से भागा देंगे तो 6 हो जाएगा, इसको 5 से भागा देंगे 24/5 हो जाएगा, इसको हमको 6 होगा, यानी कि हमको
सेकंड रूल से इसको बनाना है, तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम टेक्निक देखें कि 4 धावक जो है वो 24 किलोमीटर का, तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो मिलने का समय है ना, मिलने का समय या मीटिंग ऑफ टाइम, मीटिंग ऑफ टाइम हमको निकालना है। तो करना क्या है कि जो भी हमारा दिया हुआ है डिस्टेंस या परिधि है ना, जो भी हमारा परिधि दिया हुआ है या डिस्टेंस दिया हुआ है ना, जो भी अच्छा लगे, और एचसीएफ ऑफ स्पीड है ना, एचसीएफ ऑफ स्पीड हम लोग डायरेक्ट स्पीड से ही बनाए कि परिधि कितना दिया हुआ है, या हमको वृत्त का यहाँ वृत्ताकार लिखा हुआ है इसलिए परिधि हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस ही होता है। ये 24 किलोमीटर हो गया। अब एचसीएफ ऑफ स्पीड अगर 4, 5, 6, 8 का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 होगा, यानी कि 24 घंटे बाद वह मिल जाएगा। तो ये आसान सा चीज़ था कि हम लोग इसको आसानी से बना लिए। आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि मिलने का समय इज इक्वल टू क्या होता है। ऐसे इसको बनाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे हम लोग क्लास 8 में बनाते थे, तो काफ़ी समय लगेगा, कारण कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ से हमको सबका टाइम निकालना होगा, टाइम तो गिवन है नहीं, तो हमको टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टाइम निकालना है तो टी बराबर क्या करेंगे कि डिस्टेंस बटा स्पीड है ना, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बटा स्पीड करेंगे तो हम लोगों को बन जाएगा। चलिए नंबर 7 कि 3 आदमी एक वृत्ताकार पथ पर समान दिशा में एक ही समय चलना आरंभ करता है और वह क्रमशः 4.5 8 किलोमीटर से कितने समय बाद वह तीनों आपस में मिलेंगे। तो हम लोगों को वही क्वेश्चन तो वही है कि हम लोगों को करना क्या है कि परिधि निकलना है, जो भी परिधि है 11 किलोमीटर बटा एचसीएफ ऑफ स्पीड है ना। अब इसका एचसीएफ निकालना है कि 4 है, ये 5.5 है, अब ये 8 है, तो हम लोग डिसमल देकर सभी अंक को बराबर कर लें, सभी अंक को बराबर कर लेते हैं। तो ये हो गया 40, ये हो गया 45, ये हो गया 80। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ तो हमारा क्या आ जाएगा 5, एचसीएफ तो हमारा क्या आ जाएगा 5 है ना, तो एचसीएफ हमारा 5 आ जाएगा। यानी कि अब एचसीएफ को क्या लिख सकते हैं 0.5, एक ही अंक के बाद हमको डिसमल देना है तो 0.5, तो यहाँ 11 बटा 0.5, इस पॉइंट को यहाँ गुना करेंगे, 5 10 यानी कितना होगा 25 आवर, 22 आवर। तो हम लोगों का आंसर क्या हो गया 22 आवर। तो हम लोग एचसीएफ करके इसको बनाएंगे तो हम लोग को काफ़ी जल्दी बनेगा और काफ़ी अच्छा समझ में भी आता है कि बस हमको करना क्या है कि जो भी है 11 किलोमीटर है या जो भी दिया हुआ है आपको किलोमीटर, उसको हमको अगर वृत्ताकार में है तो परिधि निकालेंगे, अगर लंबाई में दिया हुआ है तो उसको हम डिस्टेंस लिखेंगे। तो हम लोगों को बात समझ में आ गई। आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है कि 3 बाइकर्स जो 800 किलोमीटर की दूरी के मौत के कुएं को 20 सेकंड, 30 सेकंड, 15 सेकंड की चाल से एक ही दिशा में चलना आरंभ करते हैं, तो कितने समय बाद बाइकर जो है कोई ना कोई बाइकर जो है रोक देगा जिसके कारण टक्कर ना हो। इस तरह का क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा अभी पूछे जाने लगे हैं। इसको हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ मीटर में दिया हुआ है, यहाँ किलोमीटर में दिया, इस सभी को सेकंड में बदलना से ज़्यादा अच्छा है कि इसी चीज़ को हमको किलोमीटर में बदलना है। तो ये 800 है, इसको हम लोग 1000 से भागा देते हैं तो हम लोगों को 0.8 किलोमीटर आ जाए। और बाकी तो हम लोग इसका इस नंबर का हाथी निकालना होगा कि 20 है, 30 है और 15, इसका एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं कि 4 हो गया, यहाँ से 6 बजे 30 हो गया, 15 हो गया। अब तो एचसीएफ लगेगा नहीं, तो एचसीएफ हमारा आ गया 5। अब हम लोग को मालूम चल गया कि 0.8 इंटू 5, पॉइंट हटाया तो 0 हो गया। इतना सेकंड के बाद उसको मिल जाना चाहिए था, तो 8 बटा 50 सेकंड में उसको मिल जाना चाहिए था है ना। तो अब ये 8 बटा 50 आवर में इसको मिल जाना चाहिए था। अब ये इतना घंटा आ गया, सब किलोमीटर में था ना, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमको इतना समय आ गया, इतना समय इतना आवर के बाद मिल जाना चाहिए था, आवर में आंसर नहीं दिया। तो हम लोगों को मिनट में देखें कि इसको 60 से गुना करेंगे तो मिनट में नहीं सारा सेकंड में दिया। एक और 60 से गुना करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से किया तो 12 हो गया, यानी कि 8 गुने 12 6 72, 8 दूनी 16 के 6 आना चाहिए, 8 56 और 1 57, तो 576 सेकंड आया तो आया। तो हम लोग को करना सब क्वेश्चन एक ही टाइप का है, सब क्वेश्चन एक ही तरह का है, सब क्वेश्चन को बनाने का आधार एक ही है। केवल आपको देखना है कि हमको करना क्या है कि बस आधार को हम लोग समझ गए कि हम लोग को करना क्या है कि अगर स्पीड क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग को करना क्या है कि सरकमफेरेंस या डिस्टेंस है ना बटा
HCF ऑफ स्पीड, HCF ऑफ स्पीड इजिकल टू टाइम, ये हमारा टाइम निकल जाएगा, है ना, ये हमारा टाइम निकल जाएगा कि डिस्टेंस बटा HCF ऑफ स्पीड हम कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा। और ये सबसे आसान मेथड है ना, पूरा का पूरा सेक्टर जो है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देख लें। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नहीं और भी क्वेश्चन। चलिए हम लोग आज क्वेश्चन 8 तक देख लिए, कल हम लोग अगले वीडियो 9 से देखेंगे, है ना, 9, 10, 11, 12 सारा क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये 9th भी क्वेश्चन वही उसी तरह का होगा, ताकि ये भी वही दिया हुआ है एक एक वृत्ताकार में। अब समय काफ़ी हो गया है ना, हम लोग 10 से 15 मिनट का ही वीडियो अपलोड करते हैं कि आपको देखने में कोई परेशानी नहीं हो। अब हम लोग इसका टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी करके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे, 3 टाइप में खत्म हो। चलिए धन्यवाद बच्चों, वीडियो कैसा लग रहा है आप अवश्य कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिएगा। चलिए बच्चों, हम लोग 9 तक सारे प्रश्न को देख लिए थे, अब हम लोग को 10 नंबर से देखना है कि सारा चीज़ एलसीएम एचसीएफ का, इससे जितने भी प्रश्न हैं एलसीएम एचसीएफ के, वह सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इस सारे प्रश्न को आप 2-3 बार देख लीजिए कि सारा चीज़ बनाने का आधार आपको याद हो जाए। जब तक याद नहीं होगा आपसे इस क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, छूट जाएगा। मैंने 2-3 बार इसको देख लेना है, 2-3 बार इसको कंप्लीट कर लेना है। कह क्या रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर प्रति घंटा। अब मैदान कैसा है तो वृत्ताकार है, चारों ओर एक चक्कर लगाने की चाल एक 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 का दिया हुआ है। एक का क्या दिया हुआ है कि एक ही चाल दिया हुआ है, एक ही चाल कितना दिया हुआ है, एक चक्कर, 1 चक्कर यही दिया हुआ है। तथा बी की चाल 6 चक्कर है, बी की चाल भी दिया हुआ है 6 चक्कर की चाल से, और टाइम दिया हुआ है 7:30, टाइम दिया हुआ है 7:30 बजे उन लोग चलना, एक ही बिंदु से चलना आरंभ करता है, और एक ही दिशा में, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक ही दिशा में चल रहा है, यानी कि हमारा सापेक्ष चाल निकलेगा, ताकि ए भी इसी दिशा में चल रहा है, बी भी इसी दिशा में चल रहा है, ए और बी दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। तो एक ही चाल 1 चक्कर है, बी की चाल जो है 6 चक्कर है, तो ये काफ़ी स्पीड से चल रहा है, तो इसको बार बार ये यहाँ आएगा, ये अगर ये जो यहाँ आया तो घूम कर यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आया तो फिर ये घूम कर यहाँ आया, यानी कि आधार का क्या रहा है कि बी के सापेक्ष है ना, रिलेटिव स्पीड निकालना है, बी का रिलेटिव स्पीड। तो 6 - 1 इक्वल टू कितना हो गया, 5 चक्कर, है ना। ये जो है 1 चक्कर लगा रहा है, तो बी उससे ज़्यादा यानी 5 चक्कर लगा रहा है, तो ये सापेक्ष चाल निकल गया, स्पीड निकल गया। तो हमको स्पीड निकल गया तो टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, दूरी बटा समय, यानी टाइम हमको मालूम चल गया 1 आवर है, तो 1 × 60 बटा 5 यानी 12 आ गया। तो हमको टाइम कितना आ गया, ये टाइम बराबर 12 मिनट। अब ये मिनट है, अब ये कितना है, 7:30 में चला है, तो 7:30 में हम लोगों को ऐड कर देना है 12 मिनट को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7:42। तो 7:42 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में है ना, 7:42 ऑप्शन में है। तो हमको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पीछे 9th में भी बनाए, 10th में भी बनाए, 11th में भी बनाए। इस तरह से हम लोग सर्किल का क्वेश्चन, लैंग्वेज वाला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखते भी आ रहे हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखें कि 12 किलोमीटर लंबी एक वृत्ताकार पथ, अब इसका डिस्टेंस दिया हुआ है कितना है, 12 किलोमीटर। ए बी और सी, जो बी सी एक ही दिशा में चल रहा है। अब कहीं भी हम लोग मान लिया कि बी है और सी है, एक ही दिशा में चल रहा है, तथा ए 5 किलोमीटर चाल से विपरीत दिशा में। अभी ये जो है 5 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में, ये जो है, तो ये जितना भी राउंड लेगा अगर बी सी, तो हर राउंड में ए से मिलेगा, जितना भी राउंड लेगा बी, तो हर राउंड में बी ए से मिलेगा। तो कितने समय बाद एक ही बिंदु पर होंगे, यानी हमको निकालना है कि ए बी सी तीनों एक ही बिंदु पर कहाँ होगा, ए बी सी तीनों एक ही पॉइंट पर कब होंगे, ये निकालना। तो हमको सापेक्ष चाल निकालना होगा, बी के सापेक्ष
ए की चाल, बी के सापेक्ष ए की चाल, तो हम लोग को कितना है, बी का चाल जो है 10 किलोमीटर है, और सी का चाल, ए का चाल है 5 किलोमीटर, और दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है, तो 15 किलोमीटर प्रति आवर होगा। उसी तरह सी के सापेक्ष ए की चाल कितना हो जाएगा, तो ये सी का दिया हुआ है 15 और 5, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो हमको सापेक्ष चाल निकल गया, तो हम लोग एसीएफ ऑफ स्पीड निकाल लेते हैं, काहे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर शुरू से देख रहे हैं कि जब भी कोई चीज़ अगर हमको एक से ज़्यादा आ जा रहा है तो हम लोग एसीएफ निकाल रहे हैं, तो एसीएफ कितना आ गया 5, 3 जा 5 4 जा, तो एसीएफ कितना आ गया 5, तो हम लोग को एसीएफ 5 आ गया, और टोटल दूरी दिया हुआ है। अब हम लोग को टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, चाल हम लोग को एसीएफ ऑफ स्पीड आ गया, एसीएफ ऑफ स्पीड निकाल लिए, एसीएफ ऑफ स्पीड हमारा आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल हमको समय निकालना है, तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 घंटा। अभी 2/5 मिनट है, तो इसको 60 से गुना कर देते हैं आवर मिनट में बदलने के लिए, तो हो गया 12/60 है, यानी कि 2 घंटा 24 मिनट के बाद, 2 घंटा 24 मिनट के बाद वह क्या होगा कि सब तीनों एक ही बिंदु पर होगा, तीनों एक ही जगह पर अस्थायी होगा। यहाँ तो कुछ समस्या है। आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 12 से, क्वेश्चन नंबर 12 से क्या रहा है 12, यदि प्रत्येक बक्से में 5 या 6 नारंगी को रखा जाए तो वह 3 दर्जन शेष बच जाता है, यहाँ से रिमाइंडर बच गया। कुछ बड़े बक्से को लेकर यदि 8 और 9 दर्जन रखा जाता है फिर भी उसे 3 ही दर्जन शेष बचता है। तो हमको एक चीज़ समझ में आया कि यहाँ जो बक्सा है छोटा करे या बड़ा करे, हमको जो बचने वाला जो चीज़ है नारंगी, तो हर स्थिति में 3 ही दर्जन बच रहा है। तो हम लोग इस चीज़ को तो पढ़ चुके हैं कि अगर रिमाइंडर हमारा सेम है तो बस एलसीएम उस नंबर का निकाल देते हैं और रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। तो हमको ये 5 है, 6 है, 8 है और 9 है, इसका एलसीएम निकालेंगे। अब इसको कितना से लगा दें, तो पहले 2 से लगा देते हैं, या 3 से भी लगा सकते हैं, 2 से भी लगाए तो ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया। फिर हम लोग 3 से लगाते हैं तो 5 हो गया, फिर 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। अब तो लगेगा नहीं, 5 को ये 10 हो गया, 12 12 तो 36 है ना, तो 36 और ये 10 हो गया, तो 10 का 0 हो गया, यानी कि 360। तो हमारा होगा कि कंप्लीट रखा जाएगा, 3 दर्जन शेष बच जा रहा है, तो 3 दर्जन शेष यानी कितना हो जाएगा 363। तो हमको कितना न्यूनतम संख्या होगा कि 363 हमारा नारंगी कुल नारंगी होगा, जिसमें हम इतना दर्जन हमको कुल नारंगी आएगा, जिसको हम लोग इस रूप में रखेंगे। 5 से भागा देंगे तो ये 3 बच जाएगा, 6 से भागा देंगे तभी 3 बच जाएगा, 8 से भागा देंगे तभी हमको 3 बच जाएगा, 9 से भागा देंगे फिर भी हमको 3 बच जाएगा। तो हम लोगों को 30 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि मापने वाले 3 छड़ जो कि 64 मीटर, 80 मीटर और 96 मीटर लंबी है, इसमें कम से कम इसमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम कितनी लंबाई का कपड़ा को मापा जा सकता है। अब तीन गो छड़ है जो कि इस तरह से हमको दिया गया है ना, कपड़ा जो है। अब इसको कम से कम कह रहा था, कम से कम अधिक से अधिक आता तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं, यहाँ तो कम से कम कह रहा था, कम से कम के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अब यही इसका दिया हुआ है कि ये 64 है, ये हमारा 80 है और ये हमारा 96 है, तो कम से कम किस लंबाई के कपड़ा को मापा जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 64 हो गया, 80 हो गया और 96 हो गया, हम लोग 4 से लगा दें, 4 से तो सब कट जा रहा है, 8 से भी कट जा रहा है, 8 से लगा देते हैं, 8 64, 8 9 को 80, 8 से लगाए तो 1 8 2 16, फिर हमको 2 से लग जा रहा है, 2 से लगाए तो 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये हमको 12 8 96 हो गया, ये 6 हो गया, फिर हमको 2 से लगा देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब हम लोग को सारे को गुना करना है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 32 2 से मत कीजिए, 32 दिया 96, अब ये दोनों को गुना कर दिया तो 10 हो गया। तो इतना सेंटीमीटर का छड़ चाहिए। अब सब आंसर जो है मीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 100 से भाग दे देंगे, तो 100 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 9.60 है ना, ये मीटर आ जाएगा। तो 9.60 कौन सा है, तो 9.6 ये हमारा आंसर आ गया। तो हम लोगों को आसानी से चीज़ समझ में आ गई। आगे हम लोग देखते हैं है ना, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या कहता है, एक कलम, एक किताब तथा एक शर्ट का मूल्य क्रमशः अलग अलग दिया हुआ है, इतना इतना दिया हुआ है। कोई व्यक्ति कम से कम कितने रुपए लेकर बाजार जाए तो
जाए कि इसमें से कोई भी एक वस्तु को पूर्ण संख्या में खरीद सके तथा 20 रुपया बच भी जाए, है ना, 20 रुपया बच भी जाता है। तो हम लोग इसी नंबर का खाली तो एलसीएम लेना है, बाकी तो क्वेश्चन में कोई आधार नहीं है, केवल बना लेना है कि हमको 20 रुपया बच भी जाए, तो इसका एलसीएम लेने के बाद 20 रुपया जोड़ देंगे। तो हम लोग एलसीएम 8 से लगा दें, 8 से तो 56 हो गया, 9 8 72 हो गया, 15 8 85 हो गया, है ना। फिर हम लोग इससे लगा दें कि 3 से लगा देते हैं तो 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 बार में लग गया 50 हो गया, अब तो नहीं लगेगा, है ना। तो ये दोनों को गुना कर देते हैं तो कितना हो गया 400, ऐसा तो 21 61 63 63 हो गया, इसको गुना कर देते हैं। चढ़ती है 12 की 2 मात्रा चाहिए, 6 को 24 1 25, है ना, तो 2520 हो गया। अब 20 बच भी जाता है, तब अब हमको 20 इसमें बच भी जा रहा है तो 20 इसमें जोड़ना होगा, तो 2540 आंसर आएगा। तो 2540 आंसर है तो ये में है ना। ये भी देखिए दे दिया कि बस बच्चा लोग अगर इसको भूल जाए, इस पर ध्यान ना दे, तो आंसर जो है गलती से मारा जाए। तो एग्जाम में थोड़ा सा आपको कोशिश रहना होगा कि 20 रुपया बच जाए तो इसको सबको अंडरलाइन करके ही बनाना चाहिए, है ना, कि जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट अगर क्वेश्चन में लगा तो उसको फट से अंडरलाइन कर लीजिए, फट से उसको देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ए और बी फिर से वृत्ताकार आ गया कि ए और बी वृत्ताकार मैदान में एक निश्चित बिंदु से 8 बजे तथा दूसरा विपरीत दिशा से चलना आरंभ करता है। यदि ए और बी की चाल 2 चक्कर और 3 चक्कर प्रति घंटा है ना, 9:30 बजे पहले कितनी बार एक दूसरे से मिल चुके हैं? 9:30 बजे से पहले, यानी कि ये टाइम दे दिया है कि 8 बजे वो चलता है, और यहाँ टाइम दे दिया है कि 9:30 है और ये 8 बजे चलता है, तो यहाँ हमको 1 घंटा 30 मिनट हो गया। 1 घंटा 30 मिनट को हम लोग 90 मिनट लिख सकते हैं, तो 90 मिनट हम लोग लिख लें, 1 घंटा 30 मिनट जो भी है लिख लें। और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? ए बी के सापेक्ष रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो ये 2 चक्कर चल रहा है, अभी 3 चक्कर, दोनों विपरीत दिशा में, तो 5 चक्कर चलेगा। अब हमको टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर इसका तो अथी नहीं दिया है कि कितना किलोमीटर का है, तो हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 आवर, तो इसको मिनट में बना दिए, तो हम लोग को 12 आ गया। तो टोटल मिनट जो है हम लोगों को 12 मिनट आ गया। अब हम लोग 90 मिनट है, इसको 12 से भागा दे दिए, इसको किससे काट दें, इसको हम लोग 3 से काट दें तो 21 हो गया, 3 से काट दें तो 6 12 4 हो गया, इसको हम लोग काटें तो 15 हो गया, 2 हो गया, यानी कि 15/2 तो 7.5। तो कितने चक्कर बाद एक दूसरे से मिलेंगे? तो 7.5 में तो मिलेगा नहीं, है ना, 7 चक्कर बाद ही मिलेगा, ताकि कोई घूम रहा है तो बीच में तो मिलेगा नहीं, सर्किल में घूम रहा है, कोई इधर से कोई इधर से, है ना। तो हम लोगों को इसमें ध्यान देना है कि अगर हाफ आ जाता है सबका कोई मतलब नहीं रहता है। एक दूसरे से कितनी बार मिल चुके होंगे? तो 7 बार तो कंप्लीट रूप से मिला, और जो जो मिला वही हमको आंसर देना है, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे हैं, चलिए बच्चों हम लोग 16 देखते हैं कि एक मजदूर को इस शर्त पर रखा जाता है कि उसे निश्चित दिन काम करना है। अब इसके लिए 10,080 रुपया उसको दिया जाता है, किंतु अस्वस्थ होने के कारण वह नहीं आया, या अस्वस्थ होने के कारण उसको कुल इतना ही मिला। तो इस क्वेश्चन पर आपको 4-5 क्वेश्चन जो है इस पर बनते हैं, और इस सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो अधिकतम मजदूरी पूछ देगा, या कितने दिनों के लिए काम पर रखा गया था ये पूछ देगा, या कितने दिनों तक काम किया ये पूछ देगा, या कितने दिनों तक अनुपस्थित रहा ये पूछ देगा। कि हमको जो निश्चित दिन तो मालूम नहीं, है ना, तो इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि हमको अधिकतम मजदूरी निकाल लेते हैं कि 10,080 और 7,440। अब इसका एचसीएफ हमको मालूम करना होगा, तो एचसीएफ हम लोग मालूम कर लेते हैं, तो कितना 12 से कट जाएगा, 12 से कट गया, 12 8 96, 4 बच गया, 48 बच्चों का 48, 480 हो गया। फिर हम लोग को 12 6 72, 2 24 हो गया, 12 दूनी 24, ऐसा बच गया। फिर 2 से लगा देते हैं, 2 से लगा दिए तो ये हो गया 420, 2 से लगा दिए तो 3 110। फिर हमको 10 से लग जाएगा, 10 से तो सभी लग जा रहा है, तो 42 और 31, तो ये हमारा आ गया। अब एचसीएफ तो सारा यही है। अधिकतम मजदूरी कितना हो जाएगा कि 12 दूनी 24, ये 12 गुने 2 गुने 10, ये अधिकतम मजदूरी हो जाएगा। अगर ये एचसीएफ निकालने का सब चीज़ को आप नहीं समझ रहे हैं तो हमारा पहला वीडियो से ही एलसीएम एचसीएफ में देख लीजिए। एलसीएम एचसीएफ में चलते चलते हम लोग
लास्ट वीडियो की तरफ पहुंच गए हैं, है ना, 11-12 वीडियो की तरफ पहुंच गए हैं। तो आप वीडियो में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करके आप देख सकते हैं। तो हम लोगों को क्या हो गया कि टोटल हम लोगों को 240 हो गया। तो अधिकतम मजदूरी तो मालूम चल गया कि 240 रुपया होगा, अधिकतम मजदूरी हम लोगों को मालूम चल गया। वह कितने दिनों के लिए रखा गया था, कितने दिनों के लिए रखा गया था एसीएफ निकाल दिया, तो कितना दिन हम लोगों को मालूम चल गया कि 1080 रुपया उनको 1080 गुना 42 एसीएफ ही तो ये है। ये नंबर जो है आएगा क्या, इस नंबर को हम लोग टाइप 2 में अच्छे ढंग से देख चुके थे कि कितना रुपया कितने दिनों के लिए रखा गया था। तो हम लोग यहाँ 42 रख सकते हैं। वह कितने दिनों तक काम किया, तो कितने दिनों तक काम किया उसको इतना रुपया मिला है 31 से इसको हम लोग 240 से इसको डिवाइड करेंगे तो 31 आ जाएगा। कितने दिनों के लिए रखा गया था तो 31 हो गया। वह कितने दिन अनुपस्थित रहा, अब हमको टोटल 42 डेज के लिए रखा गया था, 31 दिन ही आया तो 1 हो गया, 1 हो गया यानी 11 हमारा अनुपस्थित रहा। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में आपको सीजीएल में या टीचर के एग्जाम में या कहीं भी कोई भी एग्जाम में आपको कोई ना कोई एक चीज़ इसमें से पूछ देगा। और इसको बनाने का सबसे सरल तरीका है कि इसमें हम लोगों को एसीएफ ले लेना है। अब एसीएफ लेने के बाद हम लोगों को यहाँ से डेज निकल जाता है कि कितना दिन, और सारा जो है आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डेज से ही रिलेटेड पूछा जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 17। एक दुकानदार इतना रुपये की कलम खरीदता है और उसे इतना क्रय मूल्य पर बेच देता है ना। अब इतना कलम को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया है, दोनों चीज़ हमारा यहाँ से खरीदा है, जो बेचा है वो भी खरीदी मूल्य पर बेच दिया है। और आरंभ में कलम की न्यूनतम संख्या कितनी थी, है ना। तो हम लोग को करना क्या है, इसी नंबर का 662.50 है, इस नंबर का हमको 387.50 और इसका अब जो एसीएफ आएगा वो 12.5 आएगा, यानी कि हमको अधिकतम मूल्य कितना है तो 12.50 है। उसने कुल कितनी कलम खरीदी थी, तो कुल कितनी कलम खरीदी थी, तो ये हमारा निकल गया खरीदने वाला। अब इसका एसीएफ लीजिएगा तो एसीएफ आपको जो नीचे बच जाएगा वो 53 बच जाएगा, यानी कि कुल कितना कलम खरीदा था 53, कितना कलम बेचा, तो जो इसका मान होगा वो हमारा निकल जाएगा कि कितना कलम बेचा। तो इस तरह से हम लोगों को इसमें भी 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोगों को आधार समझ में आ गया कि कैसे इसको बनाना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग को देखना है 70 तक देख लिए, अब 18 देखना है। 18 भी में भी क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक व्यक्ति 440 रुपये में कुछ पुस्तक खरीदता है, टोटल उसका क्रय मूल्य हो गया, है ना, टोटल उसका सीपी हो गया 1440, इतना रुपया टोटल सीपी हो गया। तथा उसमें से कुछ 800 रुपये में बेचकर उसे 44 रुपये का लाभ है। अब यहाँ पर दे दिया है कि 800 रुपये में बेचता है, एसपी दे दिया है कि एसपी, है ना, इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। तो हमको यहाँ से प्रॉफिट दिया है तो हमको यहाँ पर सीपी दिया हुआ है, तो जो वस्तु बेचा है उसका सीपी निकालना है या तो टोटल का एसपी हमको मालूम। दो चीज़ों को फंडा है कि हमारा ये जब भी एलसीएम एसएफ निकालते हैं तो हमको सेंटीमीटर और मीटर दिया रहेगा तो नहीं निकालेंगे, सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे या सभी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर दिया हुआ रहेगा तो उसको सारे को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, रुपया दिया हुआ रहेगा तो रुपया में कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोगों के यहाँ पर क्या देता है कि 800 रुपये में बेचता है तो 44 रुपये का लाभ होता है। तो हम लोग को समझ में आ गया कि जो बेचा है वस्तु जो बेचा है वह जो है एसपी हमारा जो भी दिया हुआ है कि एसपी हमारा 800 रुपया दिया हुआ है, इसमें 44 रुपया अगर घटा दें तो हमारा बेचा गया वस्तु का सीपी निकल जाएगा, यानी कि 756 रुपया। ये हमारा जो बेचा गया वस्तु का सीपी है 756 रुपये। अब इसका हम लोग एससीएफ निकाल लेंगे, उससे हमारा अधिकतम मूल्य निकल जाएगा। कितना लगा दें, 12 से लगा दें, बराबर है 44 120 हो गए, 12 से लगा दें, 12 6 72, 3 36, 12 3 36 और भी लग जाएगा 3 से लगा दिए, 3 12, 3 से लगा दिए तो 63, यानी 12 3 36। प्रत्येक पुस्तक का मूल्य कितना है, अधिकतम मूल्य कितना है तो 36 रुपया। प्रत्येक पुस्तक का अधिकतम मूल्य कितना है तो 36 रुपया। उसके पास कुल कितना बेचना शेष रह गया। अब शेष हमको कितना रह गया, 40 को टोटल 40 खरीदा था और उसमें से 21 बेच दिया है, तो हमारा 19 जो है वह पुस्तक अभी बेचना उसको शेष रह गया, है ना। कुल पुस्तक का मूल्य कितना हो गया कि 19 बेचना शेष रह गया। अब एक पुस्तक का मूल्य कितना हो गया 36 रुपये। ठीक है, तो काफ़ी सब अच्छा क्वेश्चन है जो कि एलसीएम एसएम में बनता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को देखने के बाद आपको बना लेने के बाद
है ना, या 2-3 बार वीडियो को देख लेने के बाद फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा और सारा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो आप सभी बच्चे से 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा ही रहिएगा। अब बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वही है कि आप 1-2 क्वेश्चन ही ज़्यादा बना दीजिएगा, आपका जॉब हो जाएगा, दूसरा लोग देखते रह जाएंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब कभी पत्थरों को ढेर को 32 पत्थरों के समूह में रखा जाता है तो 10 पत्थर शेष बच जाता है। जब उसको 40 पत्थरों के समूह में रखा जाता है तो 18 पत्थर शेष बच जाता है। जब 72 को रखा जाता है तो 50 पत्थर शेष बच जाता है। तो यहाँ रिमाइंडर हमारा दे रहा है कि 32 दिया हुआ है, हमको 10 शेष बच रहा है। फिर कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो हमारा से रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो 18 बच रहा है। फिर कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, तो रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है, तो 50। यानी सबको घटाए तो हमारा 22 ही रिमाइंडर बच रहा है। यानी कि हम लोग को करना क्या है, ये सब इस सब सारे क्वेश्चन को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, टाइप 6 में या 7 में देख चुके हैं, हाँ टाइप 10 में 9 या 10 में देख चुके हैं कि हम लोग का कह रहा है कि ये रिमाइंडर एक बार में आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि रिमाइंडर एक बार में घटाने पर आता है, तो इस संख्या का एलसीएम लेने के बाद इसमें हम लोग एक बार आता है तो उसको घटा देते हैं, 2 बार आता है तो उसको जोड़ देते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को देख लिए हैं। अब इसको हम लोग कितना से लगा दें, कि 4 से लगा देते हैं, तो ये हो गया 8 चौका 32, 4 से लगाए तो 10 हो गया, 4 से लगाए तो 18 चौका 72। फिर इसको हम लोग 2 से लगा देते हैं, तो ये हो गया 4, 2 से लगाए तो 5, 2 से लगाए तो 9 हो गया। यानी कि हम लोग को कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 8 चौका 32, 32 गुने 5, 5 हो गया, 9 हो गया। यानी कि हम लोगों को गुना करने में ऐसा कर देते हैं कि 5 2 जा 10, 9 चौका 36, 36 चौक 44, ये आसानी से हो गया 140, है ना। तो हम लोगों को 9 चौका 36, 36 दूनी 72, 72 44, पर एक 5 2 जा 10, तो 1440 बच गए। तो 1440 में से हम लोग को क्या करना है, 32 को घटा देना है, तो 1408 ये हमारा आंसर हो गया। कि कम से कम पत्थरों की संख्या कितना होगा, तो 1408 पत्थर कम से कम होंगे। तो हमारा इसी तरह के होंगे कि अगर 32 से इसको भाग देंगे तो हमको शेष 10 बच जाएगा, 40 से भाग देंगे तो शेष हमारा 18 बच जाएगा। अगर इसको हम लोग 72 से भाग देंगे तो 50 बच जाएगा। चलिए यहाँ तक ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन कि 21 आम के पेड़ है, 42 सेब के पेड़ है, 56 नारंगी के पेड़ है। इसको इस तरह लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक किस्म के ही पेड़ है। तो उपरोक्त को लगाने के लिए न्यूनतम संख्या निकालना है, तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 21, 42 और हम लोगों को 56 है, तो हम लोग इस नंबर को सबसे पहले ऐसा लगाते हैं कि सारा नंबर इसे डिवाइड हो जाए। 7 की 7 छक 42 और 7 49, तो आपको नंबर हमारा ये हो गया कि कितने पेड़ लगाएंगे। तो प्रत्येक पंक्ति में 7 पेड़ लगाएंगे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कुल पंक्तियों की संख्या। तो 3 + 6 + 7, तो 6 3 9, 9 7 हो गया, 6 6 12 13 14 15 16 लगेंगे। 6 3 9 7 16, तब कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कितने पंक्ति में को लगाना होगा, है ना। तो उपरोक्त न्यूनतम पंक्तियों की संख्या कितना होगा कि 16, कहा कि 16 में सबको अलग लगा। हमारा 3 जो है 7 7 21, 7 छक 42, अरे यहाँ पर गलती हो गया, 8 7 56 होगा ना, तो यहाँ 8 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, न्यूनतम पंक्तियों की संख्या हमारा 70 हो जाएगा। क्या कि 70 में ही हमको ये 7 को पेड़ लगेगा 8 तरह से, ये इसमें 6 को पेड़ लगेगा 7 को पेड़ लगेगा 6 तरह से, और इसमें 3 तरह से। तो हमारा टोटल नंबर कितना आ गया, तो 17। चलिए हम लोग एलसीएम एचसीएफ बात खत्म कर लेंगे, है ना। एलसीएम एचसीएफ में कोई भी प्रश्न ऐसा आपको नहीं मिलेगा अब एग्जाम में कि जो क्वेश्चन आपसे ना बने या जो हमारे पैकेज में ना हो। ताकि ये पूरा का पूरा पैकेज जो है आज का नहीं, लगभग 2010 से लेकर 2026 तक का जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, वह किसी भी एग्जाम में हो, वह आईएएस के एग्जाम में हो या आपको टीचर के एग्जाम में हो या सभी एग्जाम में, जो भी एग्जाम है सारे क्वेश्चन को इसमें पीडीएफ में बनाया गया। बिल्कुल अगर आप इसको ध्यान से 1-2 बार देख लेते हैं तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कि इससे हट के। चलिए धन्यवाद बच्चों।